हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का लेसन नंबर 3 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। हाउ डू यू थिंक द ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल इन आवर बॉडी? आप लोग क्या सोचते हैं कि ब्लड हम लोगों को ऑक्सीजन सेल में कैसे पहुंचाते हैं? ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल आरबीसी which have a pigment called hemoglobin। और हम लोग के ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल है मौजूद है और जिसमें कुछ पिगमेंट है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। Once oxygen enter the blood vessel, it combine with hemoglobin। एक बार जब ऑक्सीजन हम लोग का ब्लड वेसल में यानी कि ब्लड कैपिलरी में घुसते हैं तब ये वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और मतलब ये हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाते हैं ताकि हेमोग्लोबिन को ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना सके। ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी। फिर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ पे? अलग अलग बॉडी के हर एक सेल में ये जाते हैं। एज द ब्लड रीच द सेल, जब ये ब्लड सेल के पास जाते हैं फिर क्या होता है? डिफ्यूजन टेक प्लेस वंस अगेन। फिर से इसमें क्या होता है? एयर का डिफ्यूजन होता है, मतलब एयर का एक्सचेंज होता है। सो दैट द ऑक्सीजन कैन एंटर द सेल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डिफ्यूजन इसलिए होता है ताकि हेमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है? सेल के अंदर जा सके और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन फिर ब्लड फिर कैरी करके फिर से वो एल्वियोली पे लाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सेल और हेमोग्लोबिन में। We have learned that the blood bring nutrient such as glucose to the cell। ब्लड क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट पहुंचाता है सेल में, जैसे ग्लूकोज। In cellular respiration, oxygen react with glucose to form carbon dioxide and water। और फिर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो क्या फॉर्म कर सके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वो हम लोग का एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सेल इज डिफ्यूज इनटू द ब्लड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से रिलीज होता है वो फिर ब्लड में डिफ्यूज होता है, ब्लड में चला आता है और इट रीच द एल्वियोली इन द लंग्स। फिर ये ब्लड क्या करता है? एल्वियोली में आता है, फिर उसे एल्वियोली में ट्रांसफर करता है, डिफ्यूज करता है मतलब, और एल्वियोली से ये एक्सहेलेशन के प्रोसेस से ये बाहर चला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। Due to cellular respiration, the composition of the oxygen and carbon dioxide differ in the air that we inhale and exhale। हम लोग जो कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उस एयर का कंपोजिशन और है वो बहुत क्या होता है? डिफरेंसेस आ जाता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में। हम लोग जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तब क्या होता है? द एयर अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन द फॉलोइंग। और हम लोग का आसपास जो हम लोग सांस एयर है उसमें अलग अलग क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है। उसमें नाइट्रोजन होता है, ये ब्लू कलर का यहाँ पर दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन होता है 78%।
और ये ऑक्सीजन मौजूद होता है 21%, और 1% होता है वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक और अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सेलेशन प्रोसेस में जो एयर हम लोग छोड़ते हैं वो कैसा उसका कंपोजिशन क्या होता है? व्हेन वी एक्सेल द कंपोजिशन ऑफ द एयर रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एज द एयर वी इनहेल। ज्यादातर वो एक सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा परसेंटेज का डिफरेंसेस होता है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर 78% ही होता है, और ऑक्सीजन हम लोग कितना बाहर निकालते हैं? 16, और 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। कीपिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हेल्दी रख सकते हैं? We know that the respiratory system plays a vital role in supplying oxygen to all the part of the in our body. हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का ऑक्सीजन पहुंचाने में, हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। A problem in our respiratory system may lead to the reduce of supply of oxygen which can make us unwell। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई भी कम देगा हम लोग के बॉडी में। तो अगर हम लोग के ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। Hence, it is necessary to keep our respiratory system healthy। और इसलिए हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कॉमन इश्यूज एसोसिएट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग का कुछ कॉमन इश्यू या फिर कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखने को मिलता है। वो सब क्या है? We all have experienced a cold and cough and an infection caused by a virus at some point of our life। हम लोग कभी ना कभी सभी लोग हम लोग क्या किए, हम लोग का सर्दी खांसी या फिर कुछ इन्फेक्शन से हम लोग एक बार नहीं तो एक बार हम लोग के लाइफ में ये एक्सपीरियंस किए ही होंगे। इट कॉजेज ग्रेट डिस्कम्फर्ट टू अस, तब जब हम लोग का सर्दी होता है या फिर हम लोग का खांसी होता है तब हम लोग कंफर्ट मतलब बहुत परेशान करता है। एंड मेकिंग अस टायर्ड एंड वांटिंग टू टेक रेस्ट, तब हम लोग जब ऐसे बीमार पड़ते हैं तब हम लोग को क्या मन करता है कि हम लोग सोए रहे या फिर हम लोग रेस्ट करते रहे, तब कुछ काम करने का मन नहीं करता है और हम लोग टायर्ड जैसा फील करते हैं। लेट अस सी व्हाट part of our respiratory system get affected when we experience sneezing and coughing। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग का कफिंग या स्नीजिंग सर्दी होता है या खांसी होता है तब कौन सा पार्ट एक्चुअली हम लोग का इफेक्ट होता है। The air around us is filled with dust, pollen and other substances। So we have learned that the hair and mucus in the nasal cavity filter the air। हम लोग के आसपास में जो हवा होते हैं या फिर हम लोग जो इनहेल करते हैं, जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसमें हम लोग को पता है कि वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके अलावा भी डस्ट, धूल, मिट्टी ये सब होता है। वो जब हम लोग के नाक के थ्रू से हम लोग का अंदर जाता है तब क्या हम लोग को पता है कि हेयर जो है और म्यूकस जो होता है वो फिल्टर करता है, यानी कि वो धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये धूल अंदर चला जाता है, तब क्या होता है, ये अंदर जाके पहुंच के हम लोग के नेजल कैविटी में क्या होता है, इरिटेशन मतलब कुछ खुजली जैसा, ऐसा खिचखिच ऐसा लगना शुरू होता है। तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को स्नीजिंग आता है, हच्छी हच्छी ऐसा, या फिर सर्दी होता है हम लोग का। अभी कफिंग कब होता है? When we experience a ticklish feeling in our throat due to the substance in the air, it causes us cough throw out the air।
फिर हम लोग क्या होता है, कभी कभी ये जब धूल चला जाता है तब क्या होता है, हम लोग के गले में थोड़ा सा खराश होना शुरू होता है या फिर टिकलिश मतलब खिचखिच होता है। तब क्या होता है, हम लोग खांसते हैं और ये एयर को हम लोग बाहर निकालने के लिए सोचते हैं। समटाइम द ब्रोंका एंड ब्रोंकियोली बिकम सोलन एंड फील with mucus, making it difficult to breathe and throw out the mucus. कभी कभी क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोले में क्या हो जाता है, ये म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग के ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, कफ जमा हो जाता है। तब इसे हम लोग, इस म्यूकस को हम लोग बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कफ करते हैं। वे टू टेक केयर ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ, हम लोग ये रेस्पिरेटरी हेल्थ को हम लोग कैसे टेक केयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic, we are advised to wear masks and sanitize our hand at regular interval of time to ensure that the virus did not enter our respiratory system. Similarly, there are a few good habits that we must follow to keep our respiratory health system healthy. Some of these are given below. हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब कोविड का टाइम था तब हम लोग सब लोग क्या करते थे, हम लोग को एडवाइस किया जाता था कि हम लोग मास्क पहने या फिर हम लोग समय समय पे हम लोग का हाथ को धोए या फिर सैनिटाइज करें, इसी तरह ताकि वायरस हम लोग के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जा सके। ठीक इसी तरह ही कुछ हम लोगों को गुड हैबिट हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहे। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अवॉइड स्मोकिंग चाहिए, हम लोग को ये सिगरेट फूकना नहीं चाहिए। स्मोकिंग अफेक्ट द लंग्स ऑफ ए पर्सन, क्योंकि स्मोकिंग ही हम लोग का लंग्स को खराब करता है, ये अफेक्ट करता है। The harmful substance present in the smoke damage the airway and sometimes block the alveoli. जब हम लोग ये सिगरेट फूकते हैं तब क्या होता है, सांस लेना और छोड़ने का जो पाथ होता है उससे क्या करता है, डैमेज करता है, और कभी कभी क्या करता है, ये एल्वियोली को ब्लॉक भी करता है, तब हम लोग का ये सांस लेने में तकलीफ होता है। कीप द एयर क्लीन, हम लोग जितना हो सके हम लोग का आसपास के एनवायरनमेंट का जो एयर है उसे क्लीन ही रखने का कोशिश करना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप पोल्यूटिंग एयर थ्रू बर्निंग गार्बेज एंड एमिटिंग स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल। हम लोगों को क्या, ये गार्बेज जो है उसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गार्बेज को जला देते हैं या वहां पर बहुत सारा प्लास्टिक्स होता है, जिसके वजह से क्या होता है, धुआं निकलता है और ये धुआं हम लोग के हेल्थ के लिए खराब होता है, स्वास्थ्य के लिए ये खराब होता है। और फैक्ट्रीज फिर व्हीकल्स, गाड़ी से भी बहुत सारा धुआं निकलता है और इसके वजह से हम लोग का एयर पोल्यूशन होता है। हम लोग को जितना हो सके हम लोग अगर व्हीकल से कम यूज करना चाहिए, या फिर हम लोग को आज कहीं पर अगर पास जा रहे हैं तो हम लोग को वॉक करके ही जाना चाहिए, या फिर साइकिल भी यूज कर सकते हैं। बाहर के देशों में अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, साइकिल या साइकिलिंग करते हैं या फिर चल के ही जाते हैं। यूज मोर पब्लिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी, और ज्यादातर हम लोग को क्या कोशिश करना चाहिए कि हम लोग पब्लिक व्हीकल्स ही यूज करें। जब हम लोग प्राइवेट व्हीकल्स, सब लोग अगर प्राइवेट व्हीकल्स यूज करेंगे तो रास्ते में कितना सारा व्हीकल हम लोग यूज करें और उससे कितना सारा धुआं निकलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल सभी बाइक्स हो फिर ये ई रिक्शा हो, ये सब क्या इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं। हम लोग जितना, और उससे ऐसा खतरनाक धुआं भी नहीं निकलता है, तो जितना हो सके हम लोग इलेक्ट्रिक चीजें ही यूज करने का प्रीफर करना चाहिए, और सोलर एनर्जी वाला चीजें हम लोग को यूज करना चाहिए।
हाइजेनिक हैबिट, और हम लोग का हैबिट भी हाइजेनिक होना चाहिए। जैसे कवर हम लोग जब खांसी या फिर छींकते हैं तो फिर हम लोग का माउथ को कवर करना चाहिए, और हम लोग को जहां तहां या पर जिधर हो मन किया वहां पर थूकना नहीं चाहिए। ये कुछ हैबिट है जो हम लोग को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आज का मैं वीडियो में यही पे एंड करूंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और देखने में भी बहुत बोरिंग लगता है। तो आज का मैं वीडियो में यही पे एंड करती हूँ। थैंक यू।